मीमांसा एकेडमी में आपका स्वागत है। ये लेक्चर है मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर 2025। अभी हाल ही में एमपीएसआई का नया सिलेबस आया है और नए सिलेबस के अंतर्गत एक नया टॉपिक ऐड हुआ है, वो है नागरिक शास्त्र। तो इसमें हम चर्चा करेंगे कि नागरिक शास्त्र क्या है, शास्त्र क्या होता है, नागरिक कौन होता है, हम मनुष्य से नागरिक कैसे बने और राज्य क्या होता है। तो इतने टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो 2025 के एमपीएसआई के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, इसलिए प्लीज़ पूरा लेक्चर वॉच करना। तो ये है नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र समझने से पहले आपको समझना होगा कि जो शास्त्र क्या होता है। तो शास्त्र क्या होता है? किसी भी विज्ञान विषय पदार्थ का क्रमबद्ध अध्ययन कर उसके समस्त ज्ञान को एक जगह समाहित कर देना ही क्या कहलाता है? शास्त्र कहलाता है। किसी भी विज्ञान विषय या पदार्थ के क्रमबद्ध अध्ययन करना, उसके समस्त ज्ञान को एक जगह समाहित कर देना, जिसमें उस विज्ञान का समस्त ज्ञान हो, उस विषय का समस्त ज्ञान हो, उस पदार्थ का समस्त ज्ञान हो, उसे ही क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं। हुआ क्लियर? अब आ जाते हैं कि इसमें हम नागरिक क्या होता है। तो ध्यान रखना, जो नागरिक है एक लैटिन भाषा का सिविक शब्द से निकला है। क्या बोला मैंने? नागरिक जो है एक लैटिन भाषा के सिविक शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो पहला आपका प्री या मेंस में क्वेश्चन बनेगा एमपीएसआई में कि नागरिक शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो कौन सी भाषा से हुई है? वो लैटिन भाषा से हुई है। और किस शब्द से हुई है? तो वो सिविक शब्द से हुई है। अब नागरिक कौन होता है? तो ध्यान रखना, किसी भी नगर में रह रहा कोई व्यक्ति उस नगर में जो मान्यता है उसे वो प्राप्त कर लेता है, वो नागरिक कहलाता है। जैसे कि एक नगर होता है, उस नगर में कोई व्यक्ति रहता है, उस नगर की जो मान्यता है उस व्यक्ति को प्राप्त है, तो वो व्यक्ति क्या कहलाता है? वो उस व्यक्ति उस नगर का नागरिक कहलाता है। ये सिंपल सी डेफिनेशन हो गई है। हुआ क्लियर? तो आपको यहाँ से ओनली दो फैक्ट याद रखना है, वो है लैटिन शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है और जो नागरिक शब्द निकला किससे है? वो सिविक शब्द से निकला है। हुआ क्लियर? ठीक है। अब तीसरा पॉइंट आता है इसमें, वास्तविक परिभाषा क्या है। जो नागरिक शास्त्र है उसकी वास्तविक परिभाषा का जन्म हुआ था कब? 5 नवंबर 1789 को। क्या है बोला मैंने? 5 नवंबर 1789। 5 नवंबर 1789 को इसका जन्म हुआ था, वास्तविक परिभाषा का। अब यहाँ पर क्यों हुआ? सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे क्यों हुआ? क्योंकि मनुष्य ने अपने अधिकारों के लिए एक क्रांति की थी और वो पहली क्रांति कौन सी थी? वो थी फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति। ये कब हुई थी? ये हुई थी 5 नवंबर 1789 को हुई थी। हुआ क्लियर? तो यहां से क्वेश्चन बनेगा आपसे एमपीएसआई में, प्री या मेन से बन सकता है। प्री में सिंपल सा बनाएगा कि इसकी उत्पत्ति किस क्रांति से हुई है? तो वो हुई है फ्रांसी क्रांति से। थोड़ा डीप चल जाएगा, पूछ लेगा कि ये फ्रांसी क्रांति कब हुई थी? तो हुई थी 1789 को हुई थी। और अगर मेंस में क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, तो आपको मेंस के लिए आपको ये डेट याद होना चाहिए, 5 नवंबर 1789। क्योंकि मेंस में क्वेश्चन पूछेगा आपसे थोड़ा डीप पूछेगा, वो भी होगा ऑप्शनल, दोनों ऑप्शनल होंगे, परंतु जो मेंस के क्वेश्चन होंगे वो थोड़ा डीप जाएंगे और प्री क्वेश्चन जो है हल्के ऊपरी ऊपरी रहेंगे। हुआ क्लियर? तो ध्यान रखना, जो फ्रांस की क्रांति हुई है, ये फ्रांस की क्रांति ने संपूर्ण विश्व में नागरिक शब्द को विस्तार कर दिया और यहां से क्या निकली? एक निकली परिभाषा निकली। उस परिभाषा को क्या बोलते हैं? नागरिक शास्त्र की वास्तविक या आधुनिक परिभाषा कहते हैं। इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? 5 नवंबर 1789 को। ये फैक्ट को आपको याद रखना है। हुआ क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अब यहां से हमें तीन शब्द समझना है कि नागरिक शास्त्र क्या होता है, राजनीतिक शास्त्र क्या होता है और नीति शास्त्र क्या होता है। ध्यान रखना, आपका इसमें एमपीएसआई मेंस ऐड हो चुका है, इसलिए आपको हर एक छोटे छोटे शब्द का एक सिंपल सी मीनिंग आपको याद होना चाहिए, ताकि अगर मेंस में क्वेश्चन आता है आपको तो आप वहां पे आराम से हैंडल कर सको। इसलिए मैंने यहाँ पर नीति शास्त्र शब्द, राजनीतिक शास्त्र शब्द और नागरिक शब्द को ऐड किया है। तो पहले समझते हैं हम नागरिक शास्त्र क्या होता है। नागरिक शास्त्र के अंतर्गत नागरिक के अधिकार और कर्तव्य के लिए चिंतन किया जाता है, नागरिक शास्त्र कहलाता है। नागरिक शास्त्र के अंतर्गत
नागरिक के अधिकार और कर्तव्य के बारे में बात करते हैं, वो कहलाता है नागरिक शास्त्र। नेक्स्ट है राजनीतिक शास्त्र। राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत सरकार, कार्यप्रणाली, संस्थाएं, सरकारी तंत्र का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर सरकार का चिंतन होता है, सिंपल सी भाषा में ये है। हुआ क्लियर? और अंत में है नीति शास्त्र। नीति शास्त्र में मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, वो कहलाता है नीति शास्त्र। ठीक है, तो ये तीनों शब्द आपको समझ में आ चुके होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट टॉपिक है मनुष्य से हम नागरिक कैसे बने। तो इसको समझने के लिए आप एक छोटी सी कहानी समझना। छोटी सी कहानी समझने का मतलब ये है कि आपको समझ में आ जाएगा कि जो मनुष्य था वो नागरिक कैसे बना। क्योंकि आप देखना, जो आदि मानव पैदा हुए, ठीक है, आदि मानव सिंगल थे। आदि मानव अपना जीवन चलाते थे शिकार करके, और आदि मानव को अपने जीवन की सुरक्षा के लिए हर समय भय होता था, क्योंकि वो सिंगल था। ठीक है, ऐसे करते करते आदि मानव, एक आदि मानव, दो आदि मानव, तीन आदि मानव आपस में मिले। जब आपस में मिले तो उनके बीच में क्या हो गई? मित्रता हो गई। मित्रता होने के पश्चात क्या हुआ कि कभी कारणवश किसी एक आदि मानव का शिकार करते वक्त एक पैर टूट गया होगा। जब पैर टूटा होगा तो वो आदि मानव का चलना संभव नहीं हो पाया। जब चलना संभव नहीं हो पाया तो जो दो आदि मानव थे, जो उसके मित्र थे, उन्होंने उसके लिए व्यवस्था कर दी। काय के लिए? खाने पीने की, रहने की। यहाँ पे क्या हुआ? एक व्यवस्था पैदा हो गई। ठीक है, व्यवस्था ने क्या, छोटी छोटी जो है संस्था पैदा कर दी। हुआ क्लियर? और इसी संस्था के माध्यम से दो व्यवस्था पैदा हो गई। और दो व्यवस्था क्या थी? एक थी समाज, ठीक है, और एक थी क्या? राज्य। हुआ क्लियर? यानी पहले हम आदि मानव थे, आदि मानव के बीच में समूह बना, समूह ने संबंध बनाया, संबंध से व्यवस्था बनी, व्यवस्था से संस्था बनी, संस्था से समाज बना, समाज के बाद ही राज्य बना। हुआ क्लियर? अब समाज और राज्य में क्या अंतर होता है? तो ध्यान रखना, जो समाज होता है ये व्यक्ति का एक ऐच्छिक संबंधित पर आधारित होता है। जैसे आपका एक समाज होगा, आप सेम कास्ट के होंगे, सेम व्यवहार होगा आपका, सेम इकोनॉमी होगी, सेम कार्य होगा, ठीक है, सेम रवैया चित्र होगा। क्योंकि वो जो समाज है आपका, कहीं ना कहीं आपके ऐच्छिक संबंधों पर आधारित आधारित है, इसलिए आपको समाज बोलते हैं। जहाँ पे सभी लोग एक समान के हो उसे समाज कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या होता है? समाज में व्यक्ति के ऐच्छिक संबंधों पर आधारित जो चीज होती है उसे हम समाज कहते हैं। अब राज्य किसे कहते हैं? तो राज्य एक संगठित इकाई है, जो एक सरकार का भाग होती है, उसे हम राज्य कहते हैं। राज्य एक संगठित इकाई होती है जो किसी सरकार का भाग होती है, उसे हम क्या कहते हैं? राज्य कहते हैं। हुआ क्लियर? अब राज्य क्या होता है हम समझते हैं नेक्स्ट पीपीटी में। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। जहां भी समझ में ना आए आप उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ताकि उसे मैं एक बार और समझा सकूं। ठीक है, हम ये पढ़ चुके हैं, व्यवस्था होती है, व्यवस्था से ही छोटी छोटी क्या संस्था बनती है, और इस संस्था से ही समाज बनता है, और इस संस्था से ही राज्य बनता है। हुआ क्लियर? अब राज्य क्या होता है? तो ध्यान रखना, राज्य का एक निश्चित भूभाग होगा। ये भूभाग है, ठीक है। राज्य क्या होगा? एक निश्चित भूभाग होगा, जैसे कि ये है मध्य प्रदेश। ठीक है, ये क्या है? अपना प्यारा मध्य प्रदेश है। अब ये क्या है? अपना प्यारा एमपी है। और प्यारा एमपी जो है, इसमें एक निश्चित भूभाग है इसका। इस निश्चित भूभाग में क्या रहेगी? जनसंख्या रहेगी। हुआ क्लियर? अब जनसंख्या में क्या होगा? जनसंख्या जो होगी उसमें क्या रहेंगे? उसमें होंगे नागरिक। ठीक है, नागरिक क्या होगा? नागरिक का होगा अधिकार। ठीक है, और नागरिक क्या होगा? कर्तव्य होगा। तो चीज होगी, नागरिक का क्या होगा? कर्तव्य होगा, और नागरिक का अधिकार होगा। नागरिक का कर्तव्य और अधिकार के लिए क्या बात करते हैं हम बात करते हैं संविधान की। क्योंकि आपका संविधान में क्या चीज लिखी गई है? मूल अधिकार और मूल कर्तव्य। तो जनसंख्या पैदा करी नागरिक को, नागरिक पैदा करा क्या? अधिकार और कर्तव्य को, अधिकार और कर्तव्य ने पैदा कर दिया संविधान को, एक लॉ को, कि मनुष्य का कर्तव्य क्या होगा, मनुष्य का अधिकार क्या होगा। इसलिए क्या हो गया? एक पैदा हो गई शासन व्यवस्था पैदा हो गई। शासन व्यवस्था के अंतर्गत क्या हो गया? एक संविधान पैदा हो गया। संविधान ने क्या बनाया?
संविधान ने हमें संप्रभुता दिया। संप्रभुता कहने का मतलब ये है कि जो निर्णय लेने की शक्ति है, जो डिसीजन लेने की शक्ति है, किसके पास होगी? वो राज्य के पास होगी। हुआ क्लियर? ठीक है। तो समझ में आ चुका होगा कि नागरिक क्या होता है, ठीक है? और नागरिक, हम मनुष्य से नागरिक कैसे बने? तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि नागरिक शास्त्र क्या होता है, ठीक है? नागरिक शास्त्र की परिभाषा होती है, नागरिक शास्त्र वह विषय होता है जो नागरिक के अधिकार और कर्तव्य, क्या बोला मैंने? अधिकार और कर्तव्य का चिंतन करता है। उन्हें इस प्रकार से व्यवस्थित करता है, किसी नागरिक को व्यवस्थित करने का प्रयास करता है, किसे? नागरिक को, कि वह एक अपने राज्य और समाज में अपना सामाजिक दायित्व को निर्वाह करे, ठीक है? और सामाजिक जीवन को उचित प्रकार से जीवन जिए, ताकि एक अच्छा नागरिक बन सके और नागरिक बनने के साथ-साथ वो अच्छे एक राज्य के निर्माण में अपनी भूमिका प्रदान कर सके। हुआ क्लियर? तो ये होता है नागरिक शास्त्र, और ये नागरिक शास्त्र ही जन्म देता है किसे? कर्तव्य और अधिकार को। तो अधिकार और कर्तव्य से पैदा होता है संविधान होता है, संविधान से पैदा होती है शासन व्यवस्था पैदा होती है, शासन व्यवस्था पैदा होने के बाद ही हम बन पाते हैं संप्रभु। हुआ क्लियर? तो यहाँ पे हम आज समझे हैं कि नागरिक शास्त्र एक्चुअली होता क्या है। तो यहाँ से आपको कुछ कंटेंट याद होना चाहिए एमपीएसआई की प्री और मेंस के लिए। पहला कंटेंट तो है नागरिक शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? लैटिन शब्द से हुई है। शब्द कौन सा है? सिविक शब्द है, ठीक है? और जो नागरिक शास्त्र की जो वास्तविक परिभाषा है, ये आधुनिक परिभाषा कब पैदा हुई है? जन्म हुआ है 5 नवंबर 1789 को। ये कौन सी है? तो ये एक फ्रांस की क्रांति से पैदा हुआ था। हुआ क्लियर? तो मिलते हैं नागरिक शास्त्र के नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, थैंक्स।